हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम आर्चिया या आर्किया को डिस्कस करने लगे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोकैरियोट्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहला है आर्किया, दूसरा है बैक्टीरिया और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। तो स्टेप वाइज वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आर्किया को हम एंशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराने वक्तों के बैक्टीरियाज हैं जो कि उस वक्त भी रह सकते थे जब जमीन के ऊपर प्रॉपर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। एनएरोबिकली ये रेस्पिरेट करते थे और उस वक्त भी ये जमीन में पाए जाते थे। और वहां से लेकर डेट पेग तक आज हम अगर आज के जो आर्चियोबैक्टीरिया हैं उनको अगर हम देखें तो उनके अंदर उस पुराने वक्त के जीन्स हमें मिलते हैं। तो आइए देखते हैं जनाब आर्किया क्या होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं। आर्किया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया which can survive in extreme environmental condition. स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो कि जेनेटिकली अगर इनके जेनेटिक मटेरियल को देखा जाए तो ये बैक्टीरिया से टोटल डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी। एंड दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से क्या मुराद है? ये इवन हॉट टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकते हैं और बहुत स्लाइन कंडीशन में भी रह सकते हैं। दुनिया की वॉल्केनिक एरप्शंस जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, उन वॉल्केनिक एरप्शंस के अंदर भी ये पाए जाते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं। दे लिव इन बोथ मॉडरेट एंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। ये दोनों नॉर्मल और मुश्किल वाले एनवायरनमेंट दोनों में रह सकते हैं। On the basis of habitat, there are 2 types of archaea. हैबिटेट की बुनियाद पर जहां पर ये रहते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर आर्किया को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जनाब एक्सट्रीमोफिलस। नाम से जाहिर है एक्सट्रीमोफिल्स क्या होते हैं? जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं, मुश्किल एनवायरनमेंट में रहते हैं। Those archaea which can survive in extreme environment are known as extremophilous. यानी वो आर्किया जो कि मुश्किल तरीन एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं उनको हम एक्सट्रीमोफिलस कहते हैं। और इनकी आगे 2 टाइप्स हैं। There are 2 main types of extremophilus. एक्सट्रीमोफिलस जो आर्किया हैं उनकी अपनी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी जनाब? पहली है होलोफिल्स और दूसरी है थर्मोफिल्स। आइए इसको 1 by 1 देखते हैं। Those archaea, hollow means salt, fills mean again archaea. Those archaea which can survive in a high salt containing environment are known as or called holophils. ये MCQs है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। होलोफिल्स क्या होते हैं? वो आर्किया या बैक्टीरिया भी ऐसे कुछ हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई साल्ट कंडीशन में रह सकते हैं, हाई साल्टी एनवायरनमेंट को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल और उसके अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो हाई साल्ट को टॉलरेट कर सकती हैं, जबकि बैक्टीरिया दूसरी चीजें उतने हाई साल्ट में मर जाती हैं। ठीक है, इसलिए इनको होलोफिल्स कहा जाता है। इनकी सेल वॉल और प्रोटीन में कुछ खास खूबी है। देयर सेल वॉल एंड प्रोटीन कैन टॉलरेट हाई साल्टी एनवायरनमेंट, बट इफ द सैलिनिटी ड्रॉप डाउन up to a certain level they cannot survive। एक और खास बात कि इतनी हाई सैलिनिटी में रहने वाले अगर सैलिनिटी किसी वजह से साल्ट की जो कंडीशन है वो डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो फिर ये सरवाइव नहीं कर सकते, ये मर जाएंगे। तो इसीलिए इनको होलोफिल्स कहा जाता है। एंड देयर एग्जांपल्स दे आर फाउंड इन हाई साल्ट एनवायरनमेंट्स सच एज इन ग्रेट ओथास लेक, साल्ट लेक। ये ग्रेट ओथास साल्ट लेक ऐसी लेक है जिसके अंदर पानी तकरीबन नमक की वजह से जमा हुआ दिखता है। और इसी तरह से इन डेड सी जो है उसके अंदर भी साल्ट इतना ज्यादा है कि वहां पर भी पानी के अंदर आदमी नहीं डूबता, आदमी तैरे तो उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ऊपर ऊपर तैरता रहता है, तो इतना अंदर उसके साल्ट ज्यादा है, तो ये इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। तो ये हो गए जनाब होलोफिल्स। उसके बाद आ जाते हैं थर्मोफिल्स या थर्मोफाइल्स।
those extremophilic archaea which grow in very hot environment are known as thermophils। यानी वो आर्किया जो बहुत हॉट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, अबव 90 डिग्री सेंटीग्रेड भी जिंदा रह सकते हैं भाई। देयर हैबिटेट्स की बात करें, सम thermophilic archaea live in sulfur rich volcanic springs where normal temperature is above 90 degrees centigrade। Other organisms cannot survive in such hot environment because their DNA will denature, their DNA will destroy, they cannot maintain, their DNA cannot maintain the double helix, it will be break down and their protein will be denatured in this environment। ठीक है जी। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म 90 डिग्री इवन 45 डिग्री से ऊपर नहीं बर्दाश्त कर सकते, 50 डिग्री से ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो डबल हेलिक्स डीएनए है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्रोटीन डिनेचर हो जाती है, उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, वो काम नहीं करती। तो जबकि उस कंडीशन के अंदर भी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। हॉट स्प्रिंग्स जो है, सल्फर के चश्मे जो होते हैं, वोल्केनिक चश्मे, उनमें से उबलता हुआ पानी निकलता है और उसमें भी जब चेक किया गया तो थर्मोफिलस आर्चिया पाए जाते हैं। उसके बाद जनाब दूसरी टाइप है मेथेनोजेंस। ये दोनों जो टाइप्स थी ये थी एक्सट्रीमोफिल्स। अगले हैं मेथेनोजेंस। ये मॉडरेट है, ये नॉर्मल कंडीशन में रह सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। इट इज द टाइप ऑफ आर्चिया व्हिच लिव इन एनारोबिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहते हैं एंड प्रोड्यूस मीथेन एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। इसलिए मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम मेथेनोजेंस कहते हैं। ये नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन एक खास बात कि ये अपनी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। अभी देखते हैं कैसे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हैबिटेट की बात करें, दे आर फाउंड इन मार्शी प्लेसेस, कीचड़ वाली जगह जहां पर के ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है, बॉटम ऑफ लेक्स, झीलों के नीचे बॉटम में, एंड सम आर फाउंड इन इंटेस्टाइन्स ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल की इंटेस्टाइन में जहां ऑक्सीजन नहीं है, एंड अदर लिव बीनीथ द आइस लेयर। और एंटार्क्टिका की जो आइस की बड़ी बड़ी तह है ऊपर नीचे लगी है, या ग्लेशियर की जो तह है ऊपर नीचे लगी है, सबसे नीचे जाकर जगह देखा जाए तो वहां पर भी आर्चिया, ये जो मेथेनोजेंस हैं, ये वहां पाए जाते हैं। मेथेनोजेनेसिस का प्रोसेस ये करते हैं, they obtain energy by a unique way by using CO2 to oxidize hydrogen। ऑक्सीजन तो यूज नहीं करते, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं, रिजल्ट के तौर पर अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और मीथेन गैस एज ए वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होती है। तो ये है जनाब मेथेनोजेंस, क्योंकि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, एनारोबिक में रह सकते हैं। थर्मोफिलिक्स वो है जो हॉट एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जब दूसरे नहीं रहते, उनकी प्रोटीन और डीएनए डीनेचर हो जाते हैं। और होलोफिल्स वो हैं, आर्किया की वो टाइप्स हैं जो कि बहुत साल्टी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, साल्ट कम हो जाए तो ये मर जाते हैं। तो ये था जनाब आर्किया और उनकी कुछ टाइप्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।